हेलो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। आज अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। अपरिमेय संख्याओं में आपने √2, √3, √5, √7 इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इनमें से एक √7 ले लीजिए। संख्या √7 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो परिमेय संख्याओं को तो P/Q में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। इसलिए √7 = P/Q। P और Q यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य बच्चों, सहअभाज्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। सहअभाज्य संख्याएं, कोई दो संख्याएं ले लीजिए, 3 और 4 संख्याओं में 3 का फैक्टर 1 × 3, 4 का फैक्टर 1 × 2 × 2। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। √7 P/Q के रूप में आपने इसको इमेजिन कर लिया है। तो जब कर लिया है तो इसको क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P = मिलेगा √7 × Q। इनको स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर प्राप्त होगा P² = √7 Q का होल पावर 2। ये हो जाएगा P² = 7Q²। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि P² का एक फैक्टर 7 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि P² जो है वो 7 से विभाज्य है, डिवाइड हो रहा है। तो P भी 7 से विभाज्य होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर इस प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो रही है, तो उसको किसी पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जो इस प्रकार से लिखा जा सकता है 7m मान लीजिए। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है यहाँ पे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये P = 7m आप इक्वेशन नंबर, कंडीशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P = 7m का मान कंडीशन 1 में रखने पर, तत्व 1 में रखने पर, तो आप यहाँ प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है P² = 7Q²। तो P की वैल्यू यहाँ 7m है, स्क्वायर हो जाएगा 7Q²। तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m² = 7Q²। 7 से 49 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7m² = Q², Q² = 7m²। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, Q² का भी एक गुणनखंड 7 प्राप्त हो रहा है। तो आप लिखेंगे बट Q² 7 से विभाज्य है, तब Q भी 7 से विभाज्य होगी। तब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट
Q इक्वल टू 7K के रूप में। K क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Q इक्वल टू 7M K के रूप में, Q इक्वल टू 7K के रूप में, और यहाँ पे P इक्वल टू 7M के रूप में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दो भी मिल रहा है, दो भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लें स्टूडेंट कि यहाँ पे आपने जो P अपान Q को प्राइम नंबर माना है, तो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा फैक्टर यहाँ नहीं है। लेकिन आप जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त एक और भी गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि एक आप प्राइम नंबर आपने मान लिया, उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा भी जो है यहाँ पे जो है गुणनखंड इसके प्राइम नंबरों का आ रहा है, यहाँ पे एक के अतिरिक्त अलग गुणनखंड आ रहा है। इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है, यानी जो हमने कल्पना की वह त्रुटिपूर्ण है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया। तो जब ये विरोधाभास आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट? √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि √7 एक जो है परिमेय संख्या न होकर क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।